वेरी गुड इवनिंग जी, सत श्रीकाल। सीआरपीसी के रिगार्डिंग जो हमने चार्ज का जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसके रिगार्डिंग अप टू सेक्शन हमने 217 तक हमने कवर कर लिया है। 2 लेक्चर ऑलरेडी इस पे मैंने अपलोड किए हैं एंड दिस इज द सेकंड लास्ट जो है वीडियो जो है उसके ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं। सेक्शन 218 से लेके 220 तक हम लोग इसमें कवर करेंगे और ये इसमें जो भी हम लोग सेक्शन डिस्कस करेंगे चाहे वो 218 है, 219 है, चाहे 220 है, दीज सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चार्ज से ही हमारी जो ट्रायल है वो स्टार्ट होता है। विदाउट फ्रेमिंग एनी चार्ज आप ट्रायल स्टार्ट कर ही नहीं सकते। तो दिस इज द बिगिनिंग पॉइंट कि जब भी कोर्ट अक्यूज को कॉल करती है तो ही हैज टू फ्रेम अ चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन दैट यू हैव कमिटेड सच एंड सच ऑफेंस अगेंस्ट व्हिच द ट्रायल अगेंस्ट यू इज ऑन द वे। तो जज बेसिकली चार्ज फ्रेम करेगा तभी ट्रायल कर सकता है। तो इसलिए चार्ज जो है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे लिए, क्योंकि अगर आप चार्ज गलत लगा दोगे, चार्ज जो है बेसिकली वो गलत फ्रेम कर दोगे अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन, तो वो अपना डिफेंस नहीं ले सकता प्रॉपर। तो वो डिफेंस तभी लेगा उसको प्रॉपर नॉलेज है कि मेरे अगेंस्ट क्या एलिगेशन लगाए गए हैं। उसको प्रॉपर अगर हम लोग इंटीमेट कर रहे हैं, उसको प्रॉपर नोटिस दे रहे हैं थ्रू चार्ज, थ्रू फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज, तो वो प्रॉपर डिफेंस भी ले सकता है। तो इसलिए ये सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग कर रहे हैं सेक्शन 218 की बात। तो 218 क्या कह रहा है? सेपरेट चार्जेस फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस। तो यहां पर एक बिल्कुल क्लियर इन्होंने जनरल प्रोविजंस की बात कर दी और उन्होंने कहा कि 218 में वर्ड जो है वो जनरल रूल की बात कर रहे हैं कि फॉर एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस, जितने भी ऑफेंसेस होंगे उनका सेपरेट चार्ज लगेगा और उनका सेपरेट ट्रायल किया जाएगा। फॉर ईच डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस द चार्ज शुड बी सेपरेटली फ्रेम्ड अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन और सेपरेट उसका ट्रायल चलेगा। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और ये जनरल रूल है। बट देयर इज अ एक्सेप्शन आल्सो, क्योंकि वहां पर प्रोवाइजो में ऐड कर दिया, क्योंकि जनरल रूल तो 218 में कंटेन वो उन्होंने मेंशन कर दिया कि भाई अगर एक अक्यूज पर्सन डिस्टिंक्ट ऑफेंस कर रहा है, कहीं वो चोरी कर रहा है, कहीं वो मर्डर कर रहा है, तो डेफिनेटली उसके डिफरेंट चार्जेस होंगे अगेंस्ट द डिफरेंट ऑफेंसेस। उसका ट्रायल भी सेपरेट होगा, चार्ज भी सेपरेट ही फ्रेम किए जाएंगे। लेकिन प्रोवाइजो में ऐड कर दिया कि वे द अक्यूज पर्सन बाय एन एप्लीकेशन राइटिंग। तो यहां पर जो है प्रोवाइजो अक्यूज जो है वो खुद एप्लीकेशन मूव कर रहा है कोर्ट में और कोर्ट को रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर मेरा जो चार्ज है डिस्टिंक्ट ऑफेंस का वो एक ही चार्ज उस पर फ्रेम किया जाए और मुझे एक ही ट्रायल में उसका ट्रायल चलाया जाए। तो ये अगर एप्लीकेशन मूव कर रहा है अक्यूज पर्सन और वो उसमें मेंशन कर रहा है कि ये मुझे प्रेजुडाइज नहीं करेगा, इफ यू फ्रेम अ सिंगल चार्ज अगेंस्ट मी फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस देन इट इज कन्वीनियंट फॉर द अक्यूज। वो कह रहे हैं वो मेरे लिए कन्वीनियंट है, I can attend the court easily, मैं प्रॉपर डिफेंस ले सकूंगा इजिली। तो मुझे कृपा करके एक ही चार्ज में डिस्टिंक्ट ऑफेंस का चार्ज फ्रेम किया जाए और मेरा सिंगल ट्रायल किया जाए। और ये जो बेसिकली यहां पर वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो प्रोवाइजो में सिर्फ रिक्वेस्ट की बात की गई है कि वे द अक्यूज्ड पर्सन, यहां पर जो है वो स्टेप कौन ले रहा है? अक्यूज्ड पर्सन बाय एन एप्लीकेशन राइटिंग सो डिजायर, वो इच्छा जाहिर कर रहा है, वो ऑर्डर नहीं सुना रहा, वो सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा है। एंड द मैजिस्ट्रेट इज ऑफ ओपिनियन एट द लास्ट इट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। अगर उसको लगता है कि भाई ऐसे करने से अक्यूज्ड को प्रेजुडाइज नहीं होगा, उसको इनजस्टिस नहीं होगा, तो डेफिनेटली जो मैजिस्ट्रेट है वो मे ट्राई टू गैदर ऑल और एनी नंबर ऑफ द चार्जेस फ्रेम्ड अगेंस्ट सच पर्सन, तो उसके अगेंस्ट हम लोग फ्रेम कर सकते हैं। ये हमारा बेसिकली रूल है। तो इसलिए लेकिन जब भी कोर्ट जॉइंट ट्रायल करेगी, क्योंकि मैंने यहां पर वर्ड ही लिखा है जॉइंट ऑफ चार्जेस, तो जॉइंट ट्रायल ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। तो जब भी कोर्ट जॉइंट ट्रायल करेगी तो उसके जो प्रोविजंस हैं 219 से लेके 223 सेक्शन तक दिए गए हैं, तो उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि किन पर्संस को हम लोग जॉइंटली ट्रायल कर सकते हैं, ऐसे कौन से ऑफेंसेस हैं जिनको हम जॉइंटली ट्रायल कर सकते हैं। ये सब कुछ दिया गया है 219 से लेके 223 सेक्शन के बीच में। और इतने इंपॉर्टेंट सेक्शंस है हमारे लिए, इनको समझना, इनके इंटरप्रिटेशंस को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 219 से। 219 क्या कह रहा है? यहां पर हेडिंग इज देयर द 3 ऑफेंसेस, यहां पर 3 ऑफेंसेस की बात कर रहे हैं।
तो 3 ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड, हम लोग सेम काइंड की बात कर रहे हैं, विद इन 1 ईयर मे बी चार्ज टुगेदर। तो यहां पर बिल्कुल क्लियर है कि अगर एक पर्सन ने डिफरेंट ऑफेंसेस किए हैं लेकिन वो डिफरेंट ऑफेंसेस सेम नेचर के हैं, सेम काइंड के हैं, तो लॉ कहता है कि पूरे साल में अगर उसने 10 ऑफेंस किए हैं सेम नेचर के, लेकिन लॉ कहता है कि सिर्फ हम लोग 3 का एक ट्रायल कर सकते हैं जॉइंट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं। लेट्स सपोज उसने कितने ऑफेंस कमिट किए, 9 ऑफेंस ऑफ सेम काइंड के ऑफेंस कमिट किया, एक थेफ्ट लगा लो आपने। तो यहां पर अक्यूज्ड ए है, उसने यहां पर भी थेफ्ट किया, यहां पर भी, तो नंबर ऑफ जो उसने थेफ्ट किए वो 9 केसेस है एक साल में। लॉ कहता है कि यहां पर 219 सेक्शन में 3 ऑफेंसेस ऑफ द सेम काइंड का हम एक जॉइंट ट्रायल कर सकते हैं। तो यहां तो प्रॉब्लम आ गई, लेकिन हम लोग यहां पर 9 जो ट्रायल जो है वो हम एज पर सेक्शन 218 इज कंसर्न, वो 218 सेक्शन क्या कह रहा है, हर डिस्टिंक्ट ऑफेंस का डिफरेंट चार्ज और डिफरेंट ट्रायल चलेगा। लेकिन प्रोवाइजो क्या कह रही है, इफ द अक्यूज्ड मेड द रिक्वेस्ट इन रिटन फॉर्म द कोर्ट में अलाउ कि भी ठीक है हम सभी का चार्ज जो है वो एक चार्ज में और एक ट्रायल उसका कर देते हैं। तो यहां पर एज पर 219 इज कंसर्न 219 सेक्शन क्या कह रहा है, 3 ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड को हम लोग एक चार्ज में फ्रेम करके और एक सिंगल ट्रायल में उसका कंटिन्यू कर सकते हैं ट्रायल। तो यहां पर 3, इन तीनों को इकट्ठा कर लेंगे, राइट, इन तीनों को इकट्ठा कर लेंगे और इन तीनों को इकट्ठा कर लेंगे। दैट मीन्स अब हमारे पास 3 ट्रायल चलेंगे, ट्रायल 1, ट्रायल 2, ट्रायल 3, तो 3 केस चलेंगे। और ये लॉ कहता है कि आप पूरे साल में सिर्फ 3 ऑफेंसेस का सिंगल ट्रायल कर सकते हो, इसलिए हमने यहां पर 3 ट्रायल स्टार्ट कर दिया और तीनों में कितने कवर कर दिए, 9 ऑफेंसेस। गॉट इट। बट थिंग इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर इज द सेम काइंड ऑफ नेचर। थेफ्ट 379 हो चाहे 380 सेक्शन हो, चाहे उसमें तो पनिशमेंट सेम है। लॉ कहता है कि वो सेम नेचर के है। अगर वो मिसएप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी कर रहा है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहा है, तो वो भी सेम नेचर के माने जाएंगे, पनिशमेंट ऑलमोस्ट सेम है, नेचर उसका सेम है। धोखा देना, किसी से प्रॉपर्टी हथियाना, प्रॉपर्टी को मिसएप्रोप्रिएट करना, क्योंकि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में भी तो एट द एंड क्या हो रहा है, इंट्रस्टमेंट एंड मिसएप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी। तो अगर कोई पर्सन मिसएप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी कमिट कर रहा है और दूसरे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिट कर रहा है, तो दोनों का चार्ज हम लोग ट्रायल सिंगल में कर सकते हैं एज पर 219 इज कंसर्न। 219 सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि हमें सिर्फ सेम काइंड का नेचर का ऑफेंस चाहिए। अब ऐसा नहीं हो कि ए ने थेफ्ट की और दूसरे का पे मर्डर कर दिया, अब दोनों के जो नेचर है ऑफेंसेस के वो सेम नहीं है, क्योंकि वो मर्डर है और वो थेफ्ट है, पनिशमेंट बहुत डिफरेंट है। तो लॉ कहता है कि भाई ऐसी सिचुएशंस में उनका जॉइंट ट्रायल हो ही नहीं सकता। लेकिन जॉइंट ट्रायल 219 में किसका हो सकता है, जिसके सेम काइंड के ऑफेंसेस हो वो उनका हो सकता है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि पूरे साल में हम सिर्फ 3 ऑफेंसेस के रिगार्डिंग हम सिंगल ट्रायल कर सकते हैं, उनको चार्ज एक सिंगल चार्ज में उसको फ्रेम करके सिंगल ट्रायल कर सकते हैं। इसलिए अगर उन्होंने 9 ऑफेंसेस कमिट किए हैं सेम नेचर के, तो डिफरेंट हम 3 ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं, तीनों में 3 ऑफेंसेस को हम लोग सिंगल चार्ज और सिंगल ट्रायल कर सकते हैं। Then we have another proviso second जो subsection 2 of 219 क्या कह रहा है, offenses are of same kind माने के चलेंगे अगर उसकी punishment सेम है, वहां पर लिखा है when they are punishable with the same amount of punishment under the same section or under the different section or under different special law और local law, जहां मर्जी हो लेकिन सेम punishment है तो भाई नेचर भी सेम है, बात बन गई। प्रोवाइजो ने ऐड कर दिया, प्रोवाइजो बिल्कुल फर्दर क्लियर कर रही है। वो कहते हैं कि भी अगर फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन अगर एन ऑफेंस पनिशमेंट 379 है, तो जो 338 में ऑफेंस होगा चोरी का वो भी सेम नेचर का ही मान के चलेंगे भाई, उसमें फर्क नहीं होगा। एंड दैट एन ऑफेंस पनिशमेंट अंडर एनी सेक्शन ऑफ द सेड कोड और एनी स्पेशल और लोकल लॉ शैल बी डीम्ड टू ऑफेंस ऑफ द सेम काइंड एज एन अटेम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंस। लॉ कहता है अगर अटेम्प्ट भी की है ना तो भी सेम काइंड का ही माने जाएंगे, और सेम काइंड का मतलब नेचर, चोरी ऑफेंस है, थेफ्ट, अटेम्प्ट टू थेफ्ट इज आल्सो एन ऑफेंस। तो भाई वो नेचर तो सेम हुआ ना, पनिशमेंट चाहे वो अटेम्प्ट की कम है लेकिन नेचर तो सेम हुआ ना सेम काइंड का। तो यहां पर पनिशमेंट भी अगर सेम होती है तो भी हम लोग, क्योंकि एट द एंड हमें क्या देखना है, नेचर सेम होना चाहिए। थेफ्ट सेम नेचर का, रॉबरी, एक्सटॉर्शन,
टिकैत में वो, क्योंकि एट द एंड जब हम लोग आईपीसी कवर कर रहे हैं, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, राइट, रॉबरी थ्रू थेफ्ट होती है और रॉबरी थ्रू एक्सटॉर्शन होती है, तो ये सेम नेचर के माने जाते हैं। पनिशमेंट सेम है हमारी वहां पर, राइट, जनरली हमारी पनिशमेंट सेम होती है। तो लॉ कहता है कि अगर सेम काइंड के ऑफेंसेस हैं तो भाई हम लोग सेम सिंगल ट्रायल जो है वो स्टार्ट करेंगे और एक ही चार्ज उसके ऊपर फ्रेम कर देंगे, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लॉ कहता है कि अगर आपने 219 की फर्स्ट क्लॉज की वायलेशन कर दी, क्योंकि लॉ क्या कहता है, 219 की फर्स्ट क्लॉज क्या कह रही है कि 3 ऑफेंसेस को आप सेम काइंड के नेचर को आप सिंगल ट्रायल करके आप चार्ज करके आप ट्रायल सिंगल कर सकते हो। अगर इसकी वायलेशन की आपने, अगर इसकी वायलेशन की, तो लॉ कहता है कि यहां पर बेसिकली वो क्यूरेबल नेचर का ऑफेंस, वो एक क्यूरेबल नेचर की हम लोग वो कह सकते हैं, वो इरेपरेबल इंजरीज नहीं है, वो रिपेरेबल इंजरीज है, वो उसको क्यूरेबल नेचर की मान के चलेंगे। तो 464 और 465 ऑफ द सीआरपीसी उसको क्यूरेबल नेचर का मान के चलता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उससे एक्यूज प्रेजुडाइज नहीं हो रहा है, तो कन्विक्शन जो है वो बरकरार ही रहेगी, ये दिया गया है। देन 220 सेक्शन ऑफ सीआरपीसी, 220 थोड़ा सा टेक्निकल है, राइट, इसको प्लीज आप ध्यान में रखना। 220 में वो लिखा गया है ट्रायल फॉर मोर देन 1 ऑफेंसेस। तो यहां पर एक बात तो क्लियर है कि ऑफेंसेस मोर देन 1 हो रहे हैं, एक ऑफेंस नहीं हो रहा, मोर देन 1 ऑफेंसेस हो रहे हैं, चाहे वो सेम एक्ट से हो चाहे डिफरेंट एक्ट्स के द्वारा किए गए हों। ऑफेंसेस हमें ज्यादा चाहिए, चाहे एक सिंगल एक्ट से ज्यादा हो रहे हो चाहे डिफरेंट एक्ट के द्वारा हम लोग डिफरेंट एक्ट कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 220 सेक्शन जो 220 सेक्शन क्या कह रहा है, ट्रायल फॉर मोर देन 1 ऑफेंस। ये सेक्शन तभी एप्लीकेबल होगा जब ऑफेंसेस मोर देन 1 है। अगर सेम है, सिंगल ऑफेंस है, तो 220 एप्लीकेबल नहीं होगा, ये बिल्कुल क्लियर है। फर्स्ट क्लॉज ऑफ सेक्शन 220 वो सिर्फ इतनी सी बात कह रही है कि सेक्शन 6 ऑफ द एविडेंस एक्ट रेस जस्टे द ऑफेंस कमिटेड इन द सेम ट्रांजैक्शन। अगर एक ही ट्रांजैक्शन में डिफरेंट ऑफेंस कमिट किए गए हैं तो भाई उसकी ट्रायल भी सेम माना जाएगा, उसका एक सिंगल चार्ज में उसको फ्रेम करके सिंगल ट्रायल उसका स्टार्ट किया जाएगा कोर्ट द्वारा। तो यहां पर लिखा है, इफ इन वन सीरीज ऑफ एक्ट सो कनेक्टेड टुगेदर एज टू द कनेक्टिविटी, एज टू द ऑब्जेक्टिविटी, एज टू द टाइम, द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द टाइम। तो वो हमने सेक्शन 6 में किया था एविडेंस एक्ट के रिगार्डिंग, जो ऑलरेडी मैंने सब्जेक्ट कवर कर दिया, पूरा सेक्शन जो एविडेंस है वो ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर लिया। तो अगर इसको किसी को डाउट है रेस जस्टिस के रिगार्डिंग, तो वो सेक्शन 6 की जो वीडियो, वो जो एविडेंस एक्ट प्लेलिस्ट में चेक करके उसको देख सकता है। तो यहां पर बात करें, अगर सेम ट्रांजेक्शन के दौरान हम लोग जिसको रेस जस्टिस बोलते हैं एविडेंस एक्ट के दौरान, अगर नंबर ऑफ ऑफेंस कमिट किए गए हैं, तो यहां पर लिखा है, इफ इन वन सीरीज ऑफ फैक्ट so connected together as to form the same transaction more offenses than one are committed by the same person। एक पर्सन द्वारा नंबर ऑफ ऑफेंस को कमिट किए गए हैं, तो लॉ कहता है he may be charged with and the trial at one trial for every such offense। ए ने बी को पीटना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, सी बी को बचाने के लिए आया, ए ने सी को भी पीटा, ट्रांजेक्शन चल रही है अभी, सी को भी पीटा, सी की वाइफ उसको बचाने के लिए आई सी को, जिसके हाथ में बच्चा था, और ए ने गुस्से में आके बच्चे को पकड़ के नीचे फेंक दिया। लॉ कहता है कि भी अभी आपने नंबर ऑफ एक्ट्स किए हैं, सीरीज ऑफ एक्ट किए हैं, लेकिन वो सीरीज ऑफ एक्ट सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है और आपको एक ही ट्रायल में कन्वर्ट किया जाएगा, आपको एक ही ट्रायल फेस करना होगा, आपके ऊपर जो चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे वो एक ही ट्रायल में किए जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। Then we have a second clause of section 220. It says when a person charged with one or more offenses of criminal breach of trust, dishonest misrepresentation property, so provided in section 220, 212 सेक्शन की फर्स्ट क्लॉज में डिफाइन किया गया, वहां पर भी 219 में फर्स्ट क्लॉज में भी डिफाइन किया गया कि अगर 3 offenses ऑफ द सेम काइंड किया तो उसको आप सेम चार्ज लगा के सभी का और सेम ट्रायल कर सकते हो आप। तो अगर एक साल में 3 ऑफेंसेस उसने डिसऑनेस्ट मिसरिप्रेजेंटेशन कमिट किए हैं या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिट किए हैं अगेंस्ट डिफरेंट पर्संस, लेकिन अक्यूज सेम है। लॉ कहता है कि एक अक्यूज के अगेंस्ट हम लोग तीनों चार्जेस फ्रेम करके सेम ट्रायल उसका कर सकते हैं। तो यहां पर बिल्कुल क्लियर उन्होंने कर दिया। तो यहां पर एक बात और उन्होंने क्लियर कर दी कि अगर वो फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट जो है वो ऑफेंस कमिट कर रहा है, लाइक नेचुरल बात है
मिसएप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के रिगार्डिंग बात करूँ, तो आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है, यू हैव टू मेंटेन द अकाउंट, बट द फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट इज ऑल्सो ऑफेंस विच इज ऑफ द सेम काइंड, वो सेम नेचर का माना जाएगा। तो लॉ कहता है कि उसका भी जो हम लोग जो है वो ट्रायल जो है वो सेम ही उसके रिगार्डिंग एक ही ट्रायल में उसका चार्ज फ्रेम करके ट्रायल जो है उसका स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ये जो फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट है, ये 41st लॉ कमीशन रिपोर्ट के तहत इसको इंसर्ट किया गया था। इसको भी सब ध्यान में रखना, क्योंकि ये यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम प्री में क्वेश्चन पुट किया गया कि फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट को कब इंसर्ट किया गया था, ऑन द बेसिस ऑफ विच रिकमेंडेशन। तो 41st लॉ कमीशन रिपोर्ट की रिकमेंडेशन के तहत ये फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट को यहां पर दिया गया। तो फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट क्या है? आपने मुझे 2 लाख रुपये दिए, मुझे पता है कि मैंने उसमें से लाख रुपया मिसएप्रोप्रिएट कर लिया, बट आई फॉल्सली मेंटेन दैट अकाउंट, जिसमें मैंने लिखा कि मैंने तो कुछ भी मैंने कुछ भी मिसएप्रोप्रिएट नहीं किया। तो दैट इज द फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट। दिस इज बेसिकली द मिसएप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी, दिस इज बेसिकली द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि उसमें भी मिसएप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी ही होती है। तो फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट जो है वो ऑफेंस जो है उसका भी ट्रायल जो हम लोग सेम ही स्टार्ट कर देंगे। थर्ड क्लॉज सेज कि अगर किसी वहां पे बोलेगा इफ द एक्ट अलेज्ड, यहां पे हम सिर्फ एक एक्ट कर रहे हैं, एक एक्ट करके हमने एक एक्ट किया, कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस फॉलिंग विद इन 2 और मोर सेपरेट डेफिनेशन ऑफ एनी लॉ इन फोर्स फॉर द टाइम इन फोर्स आर डीम्ड एज पर और पनिश्ड, द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ देम मे बी चार्ज ट्राइड एट वन ट्रायल फॉर ईच ऑफ सच ऑफेंसेस। यहां पर लिखा गया है कि अगर आपका एक एक्ट, आपने सिर्फ एक ही एक्ट किया, लेकिन वो आईपीसी के डिफरेंट जो डेफिनेशन क्लॉजेस या सेक्शंस में उसमें फॉल कर गया, तो आपको सिंगल चार्ज के अकॉर्डिंग सिंगल ट्रायल आपको फेस करना होगा। तो यहां पर जो थर्ड जो बेसिकली क्लॉज है उसमें इलिस्ट्रेशंस कवर किए गए हैं, वहां पर आप इलिस्ट्रेशन चेक कर सकते हो। इलिस्ट्रेशन वहां पर लिखा गया है, ए अगर रॉन्गफुली स्ट्राइक कर रहा है बी के ऊपर विद ए केन इज अ काइंड ऑफ वेपन, ए में बी सेपरेटली चार्ज विद और कन्विक्टेड फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन 352 और 323 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। तो आप 352 के तहत और 323 के अकॉर्डिंग आप उनके ऊपर मुकदमा जो है वो जो ट्रायल उसका स्टार्ट कर सकते हो और दोनों का जो चार्ज है वो सेम फ्रेम कर सकते हो। तो आपका एक एक्ट that you are giving the strike, आपने स्ट्राइक किया बी को विद ए केन और वो 2 डेफिनेशंस में फॉल कर गया, 352 में और 323 में, तो आपको दोनों का चार्ज एक ही ट्रायल में आपको चार्ज लगाया जाएगा और आपका सिंगल ट्रायल वो माना जाएगा। देन वी हैव अनदर, हम बात कर रहे हैं 4th क्लॉज की ऑफ सेक्शन 220 की रिगार्डिंग। 4th क्लॉज में वहां लिखा सेवरल एक्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3rd क्लॉज में लिखा था इफ द एक्ट्स अलेज्ड, मैं वहां पर सिंगल एक्ट की बात कर रहा हूं, यहां पर दूसरी बात कर रहा हूं इफ द सेवरल एक्ट्स मींस नंबर ऑफ एक्ट्स की बात कर रहा हूं। तो सेवरल एक्ट ऑफ विच वन और मोर देन वन वुड बाय इटसेल्फ और देमसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट ऑफेंस। तो यहां पे जो सेक्शन है वो बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि आपने एक्ट किया, डिफरेंट एक्ट किए आपने, नंबर ऑफ एक्ट किए, अगर उनको कंबाइन किया जाए तो एक नया ऑफेंस उत्पन्न होता है, ओरिजिन होता है, जन्म होता है उसका। अगर उसको हम लोग कंबाइन ना करें तो वो जो नया सेक्शन है वो उसका ओरिजिन होगा ही नहीं। लेकिन अगर आपने ऐसे एक्ट किए हैं, अगर उनको कंबाइन किया जाए तो एक नया सेक्शन जो है वो बनता है, तो आपके ऊपर सभी का चार्ज जो है वो सिंगल ट्रायल में लगाया जाएगा। और इसको बिल्कुल क्लियर कर रही है हमारी इलिस्ट्रेशन, वहां पे लिखा है ए कमिट रॉबरी ऑन बी, अगर ए बी के ऊपर रॉबरी कमिट कर रहा है एंड व्हाइल डूइंग सो, आप रॉबरी जब कमिट कर रहे हो, आपने वॉलंटरली हर्ट कर दिया ए को, तो भाई हर्ट करना 323 में ऑफेंस है, 323 ऑफ इंडियन पेनल कोड, और रॉबरी जो है वो अपने आप में 392 का ऑफेंस है, आपने रॉबरी कमिट की। लेकिन अगर ग्रीवियस सिंपल हर्ट और रॉबरी को मिला दिया जाए, क्योंकि रॉबरी के दौरान ही आपने वो सिंपल हर्ट किया, तो एक नया सेक्शन का जन्म होता है 394, और वहां पे लिखा है 394 में आप वॉलंटरली हर्ट कर रहे हो जब आप रॉबरी कमिट कर रहे हो, ये 394 है। तो एक्चुअल में आपके ऊपर 323, 392 और 394 का चार्ज लगाया जाएगा और आपके ऊपर ट्रायल जो है वो किया जाएगा। तो लॉ कहता है कि 4th क्लॉज को समझना इट इज वेरी इजी, सिर्फ आपको सिर्फ इतना देखना कि आपके नंबर ऑफ एक्ट्स अगर उनको कंबाइन किया जाए
तो एक नया सेक्शन का जन्म होता है, एक नए फैंस का जन्म होता है। इसलिए आपके ऊपर सभी का एक सिंगल चार्ज में आपको फ्रेम किया जाएगा और आपका सिंगल ट्रायल जो है वो आपका चलाया जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पे अगर बात करूं कि यहां पर जॉइंट ऑफ चार्जेस की बात कर रहे हैं, लॉ कहता है कि अगर आपने 219 और 223 तक जितने भी हमारे सेक्शन है 219 टू 223 तक जो सेक्शन, अगर आप उनकी प्रोविजंस को फॉलो नहीं करते, अगर आप उनके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते, तो ये मिसजॉइंट ऑफ चार्जेस हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, जॉइंट ऑफ चार्जेस, उनको आप ज्वाइंट करके चार्जेस लगा दो जो हमारे दिए गए सेक्शन 219 से लेकर 223 सेक्शन तक, ये किन किन को आप ज्वाइंटली ट्रायल कर सकते हो। लॉ कहता है कि अगर इन प्रोविजंस को आप फॉलो नहीं करते, आपने उनको डिफरेंट ट्रायल कर दिया, डिफरेंट चार्ज लगा दिए, तो वो क्या होगा, मिसजॉइंट ऑफ चार्जेस। तो इन वर्ड्स को आपको ध्यान रखना होगा, जॉइंट ऑफ चार्जेस और मिसजॉइंट ऑफ चार्जेस देयर आर डिफरेंट बेसिकली जो है। और लॉ कहता है कि अगर ऐसे मिसजॉइंट ऑफ चार्जेस में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं ट्रायल सारा विशुड हो जाएगा, तो वो अफेक्ट करेगा, वो प्रेजुडाइज कर रहेगा, कहीं ना कहीं करेगा अक्यूज को। इसको प्लीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो लॉ कहता है, पहली बात यहां पर हम बात करें 218 से लेकर 220 सेक्शन तक, हम लोग नेक्स्ट भी हम लोग वीडियो डालेंगे, लेकिन इन सभी में एक बात तो क्लियर है कि अगर हर ऑफेंसेस को हम लोग डिफरेंट ट्रायल और डिफरेंट चार्ज लगाने लगे तो टाइम तो वेस्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी होगा और कोर्ट का भी होगा, डिफेंस काउंसिल का भी होगा, अक्यूज का भी होगा, कंप्लेनेंट का भी होगा। तो लॉ कहता है कि इनको कन्वीनियंट करने के लिए 219 से लेके 223 तक हमने प्रोविजन दिए हैं जहां पर हम लोग अक्यूज को ज्वाइंटली ट्रायल हम लोग कर सकते हैं। उसका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का नहीं होगा और कोर्ट का टाइम भी नहीं वेस्ट होगा, कंप्लेनेंट को भी इजी हो जाएगा, अक्यूज को भी इजी हो जाएगा। तो ये इसलिए इन प्रावधानों को यहां पर रखा गया है। तो इन केस ऑफ एनी डाउट, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, प्लीज आप डिस्कस करना ओपनली, क्योंकि दीज सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है हर पॉइंट ऑफ व्यू, एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर डाउट है तो प्लीज आप क्लियर करना। थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।